हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। काफी टाइम हो गया सुन मेरा दिल का रिव्यू नहीं किया। हर वक्त तलखीद की है तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तलखीद उसमें करते रहेंगे तो पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन मारना। देखो दोस्तों, सुन मेरा दिल की एपिसोड कल आई देखी और उसमें देखा कि हमशा जो है वो सारा मैनिपुलेट कर रही है उसको, हमार को और साथ में ये जो बिलाल को, दोनों को लगी हुई है। दोनों जो है बातें सुन रहे हैं, फिर उसके बाद सदफ को, मतलब तीनों के साथ हमशा खेल रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही दानिया कहाँ गई। मतलब अमार खान जो थी उसका क्या सीन है, वो कब आएगी, क्या सीन होगा। या देखो शादी वादी तो मुझे नहीं लगता होगी इसके साथ, अमार के साथ सदफ की, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खटास होने वाली है। और जो शक का बीज बोया है हमशा ने अमार के दिल में, हो सकता है सदफ को भनक लगे और सदफ इनकार कर दे, या उसको भनक लग जाए वो इनकार कर दे। थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टोरी है, पर मुझे ये समझ नहीं आई कि इतना अमीर आदमी बिलाल साहब, उससे शादी ना करने के एक मतलब सही है, नॉर्मल पैसे वाला, उससे शादी करना एक बेवकूफ़ाना डिसीजन है। आजकल के दौर में ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो इतनी होती हैं, मतलब इतने रोशन ख्याल होती हैं, वो कहती हैं कि पैसे वाले के साथ शादी करे ताकि ज़िंदगी सुकून से करे। ये हर एक को मौका मिले तो वो यही करता है यार, पैसे वाले से ही शादी करता है। वो कहते हैं ना, मर्द की खूबसूरती पैसा होती है, पर यहाँ पे तो बंदा भी खूबसूरत है। पर ये है कि खूबसूरत बंदे को ठुकरा के फिर मतलब सही है, इतनी इनकम वाला नहीं, नॉर्मल ही है ना, उसके अंडर ही है ना, वो उसके साथ शादी करना एक बेवकूफ़ाना स्टोरी लाइन है। आजकल के दौर में एक्सेप्टेंस कम है। मैं बोलता हूँ हमारे ड्रामों में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो पुराने वक्तों के दौर में हुआ करते थे, टाइमिंग्स उस हिसाब से। आजकल के दौर में बड़ा ही मुश्किल है कि कोई इतनी बड़ी ऑफर जो है लड़की ठुकराए, मतलब बोले कि भाई मुझे इससे शादी नहीं करनी है, पैसे वाला तो क्या हुआ, मैं उससे कर लूंगी। पैसे वाला, आप लोग गलत नहीं समझिएगा, आप लोग ये समझ रहे होंगे मैं शायद ये बोल रहा हूँ कि लड़कियां जो है वो पैसे के पीछे भाग रही है। मैं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी और एक तरह से फ्यूचर सिक्योर वाला चीज़ मिल जाए तो वो जाहिर सी बात है उस चीज़ की तरफ जाएंगी ना, नौकर चाकर, वो आराम दे। और अगर कोई गरीब है तो जाहिर सी बात है उसको एक ज़बरदस्त किस्म का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, तो पागल की बच्ची है जो इनकार करके दूसरे पास जाएगी, जबकि सारे माँ बाप, बहन भाई सब एग्री करते हैं कि बेटा तू इस बिलाल से शादी कर ले। वो नहीं नहीं, हम मैं उससे शादी करूंगी, फटीचर वाला जो है, मतलब जो नॉर्मल है। तो ये जरा बेवकूफाना स्टोरी लाइन है। ये यकीन नहीं आता आजकल के दौर में अगर कोई लड़की को ऑप्शन दो दे कि भाई तुम गरीब अगर है, बहुत गरीब, और उसको ये बोले कि तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो बिलाल जैसे बंदा जो पैसे वाला उससे शादी कर लो, या बिल्कुल ही जो है ना नॉर्मल वाले पैसे से शादी कर लो, तो उसके दिल में ये आएगा यार अय्याशी वेयाशी तो उसके साथ है ना, बिलाल के साथ, तो मैं उसी से शादी कर लेती हूँ। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला जो सिनेरियो है, इस वजह से लोगों के दिल में उतर नहीं रहा वैसा ड्रामा जैसे उतरना चाहिए। पसंद तो आ रहा है, और अब ये जो ट्विस्ट डाला है इससे थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि भाई शादी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, फिर अमार खान की एंट्री कब होगी, ये क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी देखना है ड्रामे में। बहरहाल बहाज की एक्टिंग तो मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी है, पर थोड़ा सा वो हम दिल ले चुके सनम की वाइब आ रही है कि वो कह रहा है भाई मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा और खुद कुर्बानियां दे रहा है। ये भी नहीं होता है यार आजकल के दौर में। बंदा बोलता है अच्छा अगर तू फर्ज कर उसके साथ पसंद करते तो जा तू अपना काम कर, 8 करोड़ उस लड़की को फ्री में उठा के दे दिए। मोहब्बत है, मोहब्बत वो पुराने जमाने में ऐसी होती थी, पैसे उठा के दे रहे हैं, यहाँ तो अपना बुखार कोई नहीं दे पैसों का। दुनिया में आजकल जितनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, अमीर से अमीर बंदा एक फूटी कौड़ी नहीं किसी को देता। यहाँ पे वो 8-8 करोड़ बांट रहा है सिर्फ लड़की से मोहब्बत करने के चक्कर में, इससे शादी करूंगा, वो नहीं मान रही तो कुछ तकाजे भी नहीं कर रहा, उल्टा उसको मनाने उसके बॉयफ्रेंड को जा रहा है कि भाई तू इससे शादी कर ले और तू खुश रखेगी वो तुझे। अजीब ही सिनेरियो है ये, यकीन से बाहर होती जा रही है स्टोरी। तो इस वजह से मुझे ना इसमें थोड़ा सा दिलचस्पी कम होती जा रही है, क्योंकि हकीकत में ना ऐसा होता नहीं है जो इस स्टोरी में डाला है कि इतने अच्छे लोग होते हैं कि मनाने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो अगर तूने मुझे इनकार कर दिया तो मैं तेरी शादी कराऊंगा। बेवकूफ़ाना चीज़ है। इंसान बोलता है बेटा तू अपना काम कर, तेरे में बहुत एटीट्यूड है, मैं दूसरी ढूंढ लूंगा। ये वाला जो सीन है ना, ये अगर होता तो कम से कम ड्रामा एक तरह से वो होता कि यार सच्चाई लव वगैरह होता है। पर आजकल के मटेरियलिस्टिक दौर में ना ये जो सिनेरियो बनाया ना, ये बिल्कुल ही औंधा बनाया है। मेरे को तो ये यकीन नहीं आ रहा। बहरहाल तुम लोग को अगर इस बात पे यकीन है तो मुझे बताना। बहरहाल अभी भी क्रिटिक्स वगैरह को के दिल में नहीं उतर रहा ड्रामा, लोग अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं है सही, मतलब मजा नहीं आ रहा, बस ठीक है देखने लायक है। वहाज के चक्कर में लोग देख रहे हैं, हकीकत यही है, मैं भी उसी के चक्कर में देख रहा हूँ कि भाई उसकी परफॉर्मेंस ही देख रहा हूँ मैं। और हकीकत में ड्रामे में वैसे तो कुछ है नहीं, नॉर्मल है। और इतना बड़ा बजट का जिस हिसाब से बनाया था
जिस हिसाब से हमने सोचा था कि उस लेवल का होगा, कोई लेवल वेवल वैसा है ही नहीं, नॉर्मल है। ट्रेंडिंग हो तो ट्रेंडिंग का तुम लोग को 50 बार बता चुका हूँ, ट्रेंडिंग आसान है लेना किसी की भी। हम लोग के सिवा बाकी पूरी दुनिया ले सकती है ट्रेंडिंग, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहरहाल ट्रेंडिंग आसान होती है दूसरे लोगों के लिए। तो ये अभी देखो बेबी बाजी वगैरह ड्रामे हैं, वो 3-4 मिलियन पे चले गए। तो क्या मतलब है, जाहिर सी बात है उसकी स्टोरी लाइन ग्रिपिंग है ज़बरदस्त। तो भी वो 3.4 पॉइंट पे गए, तो सोचो कि उसमें स्टार कास्ट इतनी ज़बरदस्त नहीं है, पर फिर भी एक है जवेरिया की वजह से वो चल रहा है। पर ये है कि बेबी बाजी का इस वजह से ट्रेंडिंग पे वो भी है, उस लिहाज से कि उसमें बड़ा ज़बरदस्त ज़बरदस्त सोशल इश्यूज को उठाया जो हकीकत से है। धोखाधड़ी ये सारी चीज़ें दिखाना, तो ये हकीकत है ना, धोखा दे के पैसे लेना। तो ऐसे लालची लोग तो है दुनिया में। तो हकीकत तो ये है, ये जो दिखाते हैं ना कि इतना बड़ा आदमी आगे पीछे भाग रहा है एक लड़की के, जो उसको मुंह नहीं लगा रही, वो भी गरीब। तो ऐसा कोई आजकल के दौर में नहीं है, और गरीबों से वैसे भी कोई शादी वादी नहीं करता। अमीर बंदा जो होता है ना बहुत टॉप क्लास का, उसका दिल ही हमेशा अमीर लड़कियों पे आता है। तो ये वाली बात भी देखो। और जो शराबी कबाबी दिखाया जा रहा है वो एक गरीब लड़की पे दिल आ जाएगा, बेवकूफाना ड्रामा। तो ये इस वजह से जो है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी तुम लोग अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। देखो बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, अपने तरीके से बता दो कि ड्रामा तुम लोग को कैसा लगा, बस बता दो। मेरे को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिक जो है वो खुद बुरा भला ड्रामे को कह रहा है। मैं तो फिर भी कुछ क्रिटिक वगैरह हूँ नहीं, पर क्रिटिक ही बुरा भला कह रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।